जय जीवदानी। एक चतुर व्यक्ति जब एक बुद्धिमान के घर में जाता है तो उसकी चतुराई दुगनी हो जाती है और वो दोनों मिलकर 1 और 1 11 हो जाते हैं। दोनों ही इतना बढ़िया काम बनाते हैं कि देखते ही बनता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा था बुध के साथ में। मैंने था क्यों कहा वो भी सुन लीजिएगा। बुध जा रहे हैं तुला राशि में, प्रवेश कर रहे हैं 18 अक्टूबर को देर रात्रि को, जहां पर वो 6 नवंबर तक रहेंगे। तकरीबन ये 18 दिनों का पीरियड ऐसा रहेगा जहां पर बहुत ही अच्छा असर सभी को प्राप्त हो सकता था। और यहाँ पर आर्टिस्टिक लोग, जो आर्ट माइंडेड लोग हैं या फिर जो चतुर विद्वान लोग हैं या जो काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, बहुत सारे अंक गणित या आप लेखन से रिलेटेड या नौकरी पेशा लोग या मीडिया के लोग, इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तुला राशि में पहले से विराजमान है केतु 18 महीने से लगभग, और विराजमान हो गए साथ में मंगल। तो मंगल और केतु का ये जो डबल योग है ये और प्रखर हो गया। ये दोनों ही शत्रु हैं बुध के। फिर इसके साथ अब वहां सूर्य भी आ गए, तो सूर्य तो बुध के मित्र हैं। बुधादित्य योग तो बनेगा बुध के तुला राशि में प्रवेश करने से, और ये ही प्लस पॉइंट जो है बुध को मिल जाएगा कि बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। जबकि तुला राशि अस्त जैसी हो गई है जब सूर्य वहां प्रवेश कर गए हैं। सूर्य नीच के हो गए हैं, और नीच के सूर्य जो हैं उनका बल खुद का भी जो है कम हो गया है। एक बड़ा ही क्योस सा, एक बड़ा ही चतुर्ग्रही योग बनाने के लिए बुध ने प्रवेश कर लेना है तुला राशि में। चलिए, मैंने आपको संक्षेप में हालचाल बताया कि होने क्या वाला है। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक चतुर व्यक्ति अपने मित्र के घर जाकर वहां जाकर कुछ भी नहीं करेगा? अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपने मित्र के घर जाएगा तो कम से कम ऐसा तो सोचेगा कि इसका कुछ भला करके जाऊं मैं, और इसके साथ जो बुरा हो रहा है सूर्य की वजह से, या इसके साथ जो बुरा हो रहा है मंगल केतु की वजह से, तो मैं इसका सहारा बन जाऊं। और नेचुरली तुला राशि जो है बुध को सपोर्ट कर देगी। और जो तुला राशि सूर्य की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गई थी या अपने आप में आप कह सकते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में थी, तो उस तुला राशि के लोग बुध के आने से राहत की सांस लेंगे। ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सबसे नम्र निवेदन करते हुए कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 18 अक्टूबर 2023 को बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 6 नवंबर तक मतलब तकरीबन 18 दिनों का ही पीरियड रहेगा। उसके बाद फिर बुध जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर विराजमान है पहले से मंगल केतु सूर्य, और यहाँ पर बुध जो है इनको 3 नक्षत्र मिल रहे हैं। एक तो पहले मंगल का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, जिसमें वो अनकंफर्टेबल रहेंगे, उसमें रहते हुए भी वो आगे जाएंगे। उसके बाद 22 अक्टूबर को उनको अपने मित्र का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र मिलेगा, जिसमें वो फिर बली हो जाएंगे। तो अभी 18 से लेके 22 तक जो 3-4 दिन का पीरियड है वो आपको संभालना है। उसके बाद 22 से लेके 31 अक्टूबर तक वो गुरु के नक्षत्र विशाखा में चले जाएंगे, जहां पर वो विशाखा में रहते हुए ही आगे जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और विशाखा नक्षत्र जो जीव कहलाता है गुरु, वो इतना किसी का बिगाड़ता नहीं, इसलिए बुध वहां सम रहेंगे और अपना जलवा दिखा पाएंगे। जो भी लोग वेट कर रहे हैं कि बुध के आने से हमको थोड़ी सी राहत मिले, मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले, या बुध उन भावों के स्वामी हैं जो बड़ा बड़ा लाभ देते हैं, जैसे सिंह लगन वाले, उनके लिए बुध पैसा है। तो बहुत सारे लोग जो राहत की सांस लेना चाहते हैं उनको राहत की सांस मिलने वाली है 22 अक्टूबर के बाद, जिनके लिए बुध कारक है। फिलहाल तो हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के तुला राशि में जाने का क्या प्रभाव पड़ा। तुला राशि जो है अपने आप में शुक्र की राशि है। पीछे मैंने आपको समझाया था, बताया था, सामंजस्य की राशि है, संतुलन की राशि है, रिश्ते बनाने वाली राशि है, क्योंकि तुला राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7वें भाव की राशि है, विवाह की राशि है, अनुबंध की राशि है, नेक नामी की राशि है। और वहां पर पहले से क्रूर ग्रह मौजूद हैं, सूर्य, मंगल और केतु, और यहाँ पर सौम्य जो है बुध वहां पर प्रवेश कर जाएंगे और उनको राहत
देने वाले हैं। अब कैसी राहत मिलेगी इन चतुर्ग्रही योग में, मैं आपको समझाती हूँ। अब आप कहेंगे कि 100% न हुआ तो भी कोई बात नहीं है, 100% न भी हो तो भी आपको जो आंशिक फायदा भी मिलेगा उससे आप अभी समाधान कीजिए। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको इन चतुर्ग्रही योगों के लिए 2 से 3 उपाय बताऊंगी जो कि कॉम्बिनेशन में होंगे, जो सभी कर पाएंगे। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि चतुर्ग्रही योगों में आपको हमेशा जो है साथ देगा गणेश जी का मंत्र, क्योंकि मंगल और बुध का जो कॉमन उपाय है वो गणेश जी का मंत्र होता है या गणेश जी का पूजन होता है। और इसके साथ साथ जो शुक्र है, जो तुला राशि है, उसके लिए दुर्गा माँ के मंत्र काम देंगे। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देती हूँ। तीनों चारों ग्रहों का उपाय डाल देती हूँ, सूर्य, मंगल, बुध और केतु का। क्रमशः आपको जो ग्रह सुहाता है और जो ग्रह आपके लिए कारक है उसका आप उपाय कर सकते हैं। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के तुला राशि में जाने का, ये जानते हैं। वैसे बता दूं कि बुध कन्या में भी कंफर्टेबल थे, बहुत ज्यादा उच्च राशि अपनी पाकर बहुत ज्यादा फायदा दिया, लोगों को बहुत राहत दी जो पिछले दिनों से बहुत परेशान थे। भले ही सिंह में बुध थे या भले कर्क में थे, भले मिथुन में थे, लेकिन लोग बहुत परेशान थे। अब उनको राहत मिली थी कन्या में जब बुध थे, अब वापस बुध जो है वो तुला में जा रहे हैं। राजकुमार बुध बहुत सी नाजुक से, बहुत सी वल्नरेबल से जिनके साथ बैठते हैं वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जो बुध है उसकी अपनी कभी कभी कोई से नहीं होती, लेकिन यहाँ उसकी से है, क्योंकि ये जो है मित्र का घर है। मेष राशि, मित्र के घर में बुध विवाह के योग बना सकते हैं, यात्रा के योग बना सकते हैं, लोन्स वगैरह पास होने के योग बना सकते हैं। याद रखें कि बहुत ज़्यादा विघटनकारी स्थितियां वैवाहिक जीवन में अगर हो रही थी तो अब आप थोड़ा सा चैन पाएंगे, बुद्धिमानी से सोचेंगे। विवाहित जीवन का साथी आपके साथ काम करना चाहेगा, राहत मिलेगी उसको भी आपके स्वभाव से, आपके पराक्रम उत्साह से। आपको मामा पक्ष से धन मिल सकता है, आपको लोन्स वगैरह से धन प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ आपके लग्न पर जो दृष्टि है उससे बेचैनी भी हो सकती है। माँ बैठे हैं मंगल, तो यात्रा में अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। किसी भी स्किन या नर्वस सिस्टम या साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उससे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध अच्छा बनेगा, उनके साथ आपके रिश्ते जो हैं वो काम में भी आ सकते हैं और आप अगर यात्रा पर निकलेंगे तो सफल होंगे। वृषभ राशि, आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी जो हैं बुध षष्ठ में बैठे हैं। लोग कहते हैं षष्ठ में 4, 6, 8, 12 में ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे हिसाब से षष्ठ में बुध जो है उच्च का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आपको पूरा फायदा देगा। यहाँ पर बुध आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपके कुछ न कुछ ऐसे काम, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, कर्जे मुक्ति के लिए, कोई तबीयत ठीक करने के लिए आप बड़े दिन से सोच रहे थे, मानसिक परेशानियां थी, बच्चों से लाभ हो जाएगा, बच्चे कमाएंगे, आपको थोड़ा सा आराम देंगे। और साथ साथ बुद्धिमानी से भी आप अपना काम कर सकते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए आप कि कोई भी मानसिक परेशानी या टेंशन होती है तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। अभी धन लाने के लिए जो आपकी जद्दोजहद है या संचित करने के लिए जो जद्दोजहद है वो भी कुछ अंशों तक वो हो जाएगा काम आपका, इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन ना हो। पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के लिए भी बहुत मज़ेदार समय नहीं आप कह सकते, लेकिन पहले से तो आपको चैन मिल गया था, अब उतना नहीं रहे, लेकिन 50-60% फिर भी आप पढ़ाई, विद्या, अध्ययन में आगे बढ़ते रहेंगे। मिथुन राशि, आपके तो लग्नेश हैं बुध और आपके चतुर्थेश हैं, सुख के स्वामी हैं, शरीर के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं और अपने पंचम भाव में जाकर काफ़ी रिलैक्स होते हैं। और यहाँ पर जाकर इनके ऊपर राहु की दृष्टि भी है तो इनको बल भी मिलता है राहु की दृष्टि का। आप याद रखें कि आपके बच्चों से आपको व्यवसाय में उनको फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो सकता है। आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, अपना पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपको मेंटली अच्छा, फिर शारीरिक रूप से जो आप तकलीफ में थे उसकी तो आपको राहत पीछे ही कन्या राशि में बुध के प्रवेश से मिल गई थी। वो जो 5 दिन मैंने बताए थे उसमें काफ़ी फायदा हुआ होगा आपको, लेकिन अब भी आपको शारीरिक रूप से फायदा रहेगा। मंगल की प्रेजेंस शायद आपको
घबराहट या बेचैनी मेंटली दे, उसके लिए आपको जो है गणेश जी की आराधना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं उपायों के, वो कीजिए और दुर्गा माँ की आराधना भी करते रहिए। कर्क राशि, अब आपके द्वादश भाव पराक्रम भाव के स्वामी जाके चतुर्थ भाव में बैठे माता के घर में। माँ से ही आपके जीवन में जो है पैसा है, माँ के आशीर्वाद से सब है। माँ की चतुराई बुद्धिमानी से आपके एक्सपेंडिचर सारे पूरे होते रहेंगे, आपके विदेश रिलेटेड काम बनते रहेंगे, और आप अगर चाहते हैं विदेश जाना तो भी आपके काम माँ बना सकती है, सुखों की व्यवस्था कर सकती है। और बुध जो है अपने आप में यहाँ पर जो है वाहन वगैरह लाने के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने के लिए कुछ जुगाड़ ज़रूर करेंगे। आपकी यात्राओं में आपको धन प्राप्त हो सकता है, छोटे भाई बहनों से भी फायदा हो सकता है। सिंह राशि, आपके लाभेश और आपके धनेश दोनों ही हैं। बुध मतलब पैसा आपके लिए, और तृतीय में जाकर आपको तबीयत खराब करते हैं। थोड़ी सी भाग दौड़ से, आपके परिश्रम से, पराक्रम से थकन आती है, बेचैनी आती है, लेकिन धन आ जाता है, और परिवार से सपोर्ट से भी धन आता है। और आपके ये भी ध्यान रखिए कि आपके कुछ ऐसे लाभ भी बन जाते हैं जो बच्चों से रिलेटेड हो। आपको केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है, आपके कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जिसमें आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी काम थे, उसके लिए आपने यात्रा की या कहीं गए, तो तबीयत संभालने के लिए खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, अदरवाइज आपका काम होने वाला है। कन्या राशि, आपके दशमेश आपके लग्नेश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। द्वितीय भाव में बैठे तो बोलने चालने के बुद्धिमानी चतुराई से धन संचित कर लेंगे, काम बढ़ा लेंगे, हेल्थ अच्छी कर लेंगे। पहले से अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अभी तो पहले बहुत अच्छी स्थिति थी कन्या में लग्न में बुध थे तो, लेकिन इतनी कोई खराब नहीं है। मंगल से त्रस्त रहेंगे आप, और मंगल से त्रस्त हैं तो तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपके लिए बता दूं मैं कि स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई लंग्स से रिलेटेड या कोई सर्दी जुकाम वगैरह से रिलेटेड परेशानियां हैं तो उससे बचें। गले से रिलेटेड और नाक कान गला, इसके साथ हाथ वगैरह से रिलेटेड परेशानी है तो बचे, अदरवाइज आपके लिए जो है स्थितियां इतनी खराब नहीं हैं। पैसा जोड़ें, पैसा बढ़ाएं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, लग्न में आने वाले हैं बुध, आपको बहुत राहत मिलेगी क्योंकि आपके भाग्येश हैं, आपके द्वादशीश भी हैं। थोड़ा सा चैन मिला के काम बढ़ा, थोड़ा सा चैन मिला के खर्चा करने के लिए कुछ हाथ में आया, और साथ में आपको जो बेचैन किया हुआ था सूर्य ने, उनसे जो आपको लाभ नहीं हो रहा था वो बुध की मदद से हो जाएगा। आपके कुछ केसेस विवाद में जो बहुत आप बेचैन हो गए थे कि आपको सरकारी दरबारी काम कैसे बने, तो अब आपको सूझेगा कि कैसे बढ़ाना है। आपके कुछ खर्चे भी हो सकते हैं खुद पर, और आप जो है धन कमा सकते हैं विदेशों से। आपके कुछ ऐसे काम जो आपके प्रेम संबंध वालों के साथ मिलकर करने थे वो आपका साथ देंगे और काम बनाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी, लोग कहेंगे कि आप विद्वान हो, व्यवहार अच्छा करते हो। वृश्चिक राशि, आपके लिए अष्टमेश हैं, लाभेश हैं बुध, और जाकर बैठेंगे द्वादश में। द्वादश में बुध बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो नीच के हो जाते हैं। इसलिए जो पैसा कमाया था, जो धन कमाया था, वो बीमारी या ज़्यादा बेचैनियों में ना ख़त्म करें, क्योंकि आपका विदेश का काम बढ़ने के योग हैं। उसमें अगर धन लगाएं तो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और प्रेम संबंध संभल के आपके क्या कहते हैं जो बिगड़े हुए थे वो संभल जाएंगे अभी पहले से। और बहुत ही ज़्यादा जो गुस्सेबाजी झगड़े वगैरह हो रहे थे तो अब आप बुद्धिमानी से काम लेंगे। ससुराल पक्ष के साथ मिलके काम न करें
तो अच्छा है। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से भी आपके कुछ काम मुझे बनते नज़र आते हैं। अब एक बात और है कि नींद ना आना या और किसी प्रकार की समस्या जो आपको लग रही थी, वो भी आपको सुझाए के डायग्नोज कि आपको कैसे ठीक होना है। अपनी तबीयत के लिए आप विशेष सोचेंगे। धनु राशि, सप्तम भाव दशम भाव के स्वामी जाकर लाभ में बैठेंगे तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि लाभ में कोई भी ग्रह इतना खराब असर देता नहीं है। और लाभ में बैठकर बुध जो है बुद्धिमानी से व्यवसाय को बढ़ाएंगे, केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड परेशानियों से निकालेंगे। आपको जो काम किया था उससे धन प्राप्त हो जाएगा, पिता से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और आपके विवाहित जीवन से भी सपोर्ट मिलेगा, आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट, और आपके कुछ ऐसे नए नए अनुबंध हो सकते हैं जिसमें आपका फायदा हो सके। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके षष्ठांश हैं भाग्येश हैं, जाकर दशम में बैठे, दशम में बुध अच्छा फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति काम करता है बुद्धिमानी से, ऐसा व्यक्ति काम करता है पिता को साथ लेकर और अपने कार्यों से भाग्य से पैसा कमाता है। अब भाग्य से कमाएंगे आप, आपको नए नए अनुबंध आपके कार्यान्वित हो जाएंगे और उतने ही खर्चे लेन देन परिवार पे होता रहेगा। याद रहे, लोन्स ना उठाए तो अच्छा है। जब जब आप लोन्स लेते हैं आपको दिक्कतें होती हैं, इसलिए आप ना लोन लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो काम मिलता है उसको करते रहें। अंक गणित या कोई नौकरी से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या हरियाली से रिलेटेड काम कुछ करते हैं आप, तो उस कामों में आपको बोलने चालने के कामों में अगर आप सीए हैं या ऊंचे ओहदे पर हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। पिता पक्ष से पूर्ण सहयोग। कुंभ राशि, पंचमेश और अष्टमेश हैं भाग्य में चले गए। अच्छी स्थिति है कि बच्चों के भाग्य खुले, अच्छी स्थिति है कि आपके कुछ बौद्धिक काम बने, पढ़ाई अध्ययन विद्या से रिलेटेड, और कुछ डायग्नोज हो गए कि क्यों बीमार थे आप, हालांकि पीछे डायग्नोज आपका अच्छे से हो गया और अच्छे से आप स्थिति से बाहर निकले कि आपको क्या करना चाहिए तकलीफ के दिनों में, जो शारीरिक तकलीफें हैं, और वो आप भली भांति समझ चुके हैं। अब काम पे लगे तो थोड़ा तबीयत संभाल के रखें और जाएंगे कामकाज में तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। आपके लिए जो आपके बच्चों का सहयोग है वो काम में भी मिल सकता है, उनको काम में ले सकते हैं आप साथ में, और आपके मित्रगण भी आपकी सहायता आंशिक रूप से कर सकते हैं। आपके कुछ काम जो आपने व्यवसाय के लिए बढ़ाने के लिए सोचे थे तो अब आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ही धीमे धीमे। तो लेट द थिंग्स हैपन स्मूथली एंड स्लोली, ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिए। मीन राशि, आपके अष्टमेश हैं, अष्टम में चले गए, आपके चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं, तो आपके लिए संपूर्ण रूप से बुध जो है आपका घर का सुख है, माँ है, पत्नी है या पति है या व्यवसाय है, तो इन लोगों के साथ थोड़ी बेचैनी हो सकती है आपकी। यहाँ पर बुध अष्टम में जाकर बहुत अच्छा फल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बुरा भी नहीं करेंगे कुछ आपका। आपको बस इनके साथ मिल के चलना है, माँ हो या आपके विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक पार्टनर, उनकी बात आप मानिए। इस बार आपकी तबीयत अगर खराब होती है, गर्मी प्रकोप या हल्का फुल्का बुखार वगैरह, बॉडी पेन वगैरह, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी है जिससे आपको राहत मिलेगी। और जितना माँ की और अपने जीवन साथी की बात मानते रहेंगे उतना कष्टों से बाहर निकलते रहेंगे। मैं एक आमिनी घटना बता रही थी, मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव बुध के तुला राशि में प्रवेश करने का। आइए अब मैं ये चतुर्ग्रही योग जो बन गया इसका कुछ कॉमन उपाय बताती हूँ। अब लोगों के पैदाइशी चतुर्ग्रही योग होते हैं, उनको नवग्रह की पूजा करानी चाहिए। हर महीने एक बार जो आपका लग्नेश या पंचमेश होता है उसके हिसाब से दिन तय कर लीजिए, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछ के, या आप मुझसे कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं तो मुझसे पता कर लीजिए कि कब आपको चतुर्ग्रही योगों के लिए जो आपके कुंडली में मौजूद है या इन दिनों है कुछ काम बड़ा करना है तो उसकी कैसे नवग्रह की पूजा करनी है। नवग्रह के मंदिर आप विजिट कर सकते हैं, 7 चक्कर क्लॉकवाइज और 2 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काट सकते हैं। नवग्रह की अंगूठी अगर जन्मता है बहुत सारे ग्रह बैठे हैं घर में तब पहनने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नवग्रह थोड़े समय के लिए धारण नहीं किया जाता। इसके साथ आप ये जो कॉम्बिनेशन है ना,
मंगल, बुध और केतु का, इसको तीनों को कंट्रोल में करने के लिए, सूर्य की बात नहीं करनी, उन तीनों को कंट्रोल में करने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें। नित्य वक्रतुंड महाकाय और साथ में दूसरा मंत्र गंग गणपति नमः के जाप करें। मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो उससे आपकी स्थिति काफ़ी सुधरी हुई रहेगी और कोई भी बात ज़्यादा बेचैन नहीं करेगी। अब नीच के सूर्य हैं तो आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा माँ की आराधना से ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ से दुर्गा के कई मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम महालक्ष्मी नमः के मंत्र भी मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा भी आप दुर्गा माँ की आराधना के साथ साथ आप एक बात याद रखें, शुक्र के उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं, बुध के उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए मंगल कारक हैं, जिन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं, वो लोग सूर्य और मंगल के उपाय करें। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब चतुर्ग्रही योगों का एक और उपाय होता है जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। शिव जी पर 7 अनाज आप जो है, जब शिव जी की विधिवत पूजा करें तो 7 अनाज चढ़ाएं, तो ये जो है सफल हो जाता है। ये आपके कार्यों को सफल करता है और आप सुख शांति पाते हैं। मैं कामिनी खन्ना फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कृपा करें और बताएं। मैं हमेशा सुधार करने के लिए तैयार हूं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।